ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले युगल सरकार की जय। बोली राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हर व्यक्ति के आज के समय में भारतवर्ष में ऐसा कोई जगह नहीं होगी, ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ वृंदावन को लोग बार नहीं जानते। वृंदावन के स्मरण मात्र करने से ही श्री राधा कृष्ण आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वृंदावन के नाम से ही व्यक्ति कल्पना में ही भगवान के दर्शन और भगवान के छवि को निहारने लगता है। आज भी जो कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वृंदावन नहीं आए हैं, परंतु जब जब उनके मन में श्री धाम वृंदावन का नाम आता है तो वृंदावन सुनते ही श्री बांके बिहारी लाल की छवि अपने आप उनके हृदय में आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा है मेरा वृंदावन। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भक्ति ने इस बात की व्याख्या करी है कि हे प्रभु, जब से मैं वृंदावन धाम आई हूँ मैं नवयुवती हो गई, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भी भक्ति वृद्ध हो गई थी, पर वृंदावन के सहयोग से वृंदावन में आने मात्र से ही भक्ति नवयुक्ति हो गई। परंतु ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि वृंदावन में भक्ति ही मुक्ति का साधन है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। तो वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। तो श्री नारद जी श्रीमद् भागवत के महात्म्य भी कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति है कि जहाँ कण कण में भक्ति का वास है और जहाँ भक्ति का विराजमान हो जाते हैं। कलयुग में भक्ति ही मुक्ति का साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं। तो इस तरह वृंदावन धाम की बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी है। वृंदावन का नाम सुनते ही मन में बड़े ही सुंदर सुंदर विचार आने लगते हैं कि शायद हम वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ये वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं है। ये वृंदावन धाम भगवान का गोलोक धाम है। तीर्थ सुधा की पग पग में प्रयागराज, केशव की तेड़ी कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तड़ तड़ पे रहती हैं अयोध्या निवासी। वृंदावन धाम, वृंदावन की 3 रानी हैं, श्री राधा रानी, श्री यमुना महारानी और श्री ब्रज रानी। जितना महत्व, जितनी व्याख्या, जितना महत्व श्री राधा रानी की है उतनी ही श्री यमुना महारानी की है, और उतना ही महत्व यहाँ की रज का भी है। यहाँ का रज का प्रभाव तो ऐसा है कि देवता भी यहाँ की रज को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। आज भी वृंदावन में जब भ्रमण करने निकलते हैं तो बड़े बड़े साधुओं के, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं, जो कितने दिनों से, कितने महीनों से, भगवान अपने वृंदावन को छोड़कर एक पल नहीं रहते। तो जहाँ अगर मन रूपी वृंदावन को बना लिया तो वहाँ भगवान का वास भी होगा। तो निरंतर चाहे कार्य कहीं भी करते रहेंगे सारे रूप से, पर मन उनका वृंदावन में पड़ा रहेगा, क्योंकि उस मन में भगवान का वास होता है उस धाम में। तो ऐसे श्री वृंदावन धाम श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल आदि यहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर देवालय हैं जहाँ ठाकुर ने बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं करी हैं। संगीत सम्राट स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी वृंदावन में ही
का प्रभाव है कि वृंदावन के नाम सुनते ही व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। क्यों? जब भी जो कोई भी वृंदावन आए वह यही सोचता है कि श्री बांकी बिहारी के दर्शन करेंगे, श्री राधा वल्लभ के, श्री राधा रमण लाल के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे। आज भी वृंदावन की दंडौती परिक्रमा 24 घंटे लगातार निरंतर 12 महीने ऐसे हैं जो निरंतर चलती रहती है। फिर वो कहीं और भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे प्रभु की जब छवि हृदय में आ जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।